हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आजकल जो माहौल बना दिया गया गया है, कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार मुसलमान ही हैं। क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम जहाँ पे रह रहे हैं, क्या यहाँ पे सेफ है? क्या आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल होगा? क्या हम सुकून की ज़िंदगी वहाँ पे जी पाएंगे? कभी फुर्सत ही ना मिली हमें सोचने की। क्योंकि हम जो दुनिया भरी चकाचौंध भरी ज़िंदगी में जो हम बिल्कुल बिज़ी रह गए। दोस्तों, अभी भी वक्त है सुधरने का। अगर अपने आप को बदले, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, तो शायद आने वाली और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़लालत भरी ज़िंदगी होगी उससे आप बच जाएंगे। जो बुरा दिन आने वाला है शायद आप उससे बच जाएं। इसलिए दोस्तों, एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो खुद के अंदर झांक के देखा, मुझसे बुरा न कोई। तो कहीं न कहीं किसी और को दोष ठहराने से बेहतर है कि हम अपनी कमियों को देखें कि आखिर वो कमी क्या है जिसकी वजह से आज ये हमारी हालात हुई है। आज हम इस हाल में हैं, ठीक है? इसलिए किसी को दोष देना ही नहीं है। खुद की कमी को ढूँढना है और उसे ठीक करना है। आखिर वो क्या कमी है? हम कहाँ पे रह रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे साथ ये अत्याचार हो रहे हैं, हमें ज़लील किया जा रहा है। तो हमें किसी और को दोष नहीं देना है, हमें उस कमी को ढूंढना है और उस कमी को सही करना है। क्योंकि जब तक आप सही नहीं करोगे तो आने वाला जो वक्त है और भी बुरा हो सकता है। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। क्योंकि जो शहर, जो देश आपके लिए प्रदूषित हो जाए, जहरीला हो जाए, आपके लिए हानिकारक हो जाए, बेहतर है कि अगर स्वस्थ रहना है तो वहाँ से थोड़ा दूर हो जाओ। उस एरिया को बदल दो जहाँ पे आपको एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल मिले। आप सुकून की ज़िंदगी जियो, स्वस्थ रहो। और बड़े अफ़सोस की बात है कि आजकल नाराज़गी ज़ाहिर करना भी, एहतजाज करना भी गुनाह है। अगर आप करते हो तो कोई ना कोई बिला वजह हर रोज़ आपको नीचा दिखाने आ जाते हैं, अपशब्द बोलते हैं और आप चुप रहते हो। आप मानसिक प्रताड़ना सहते रहते हो। लेकिन उसके लिए नाराज़गी ज़ाहिर मत करो। क्योंकि आप नाराज़गी ज़ाहिर करते हो तो आपको गुनहगार ठहरा दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आपके अंदर गर्मी ज़्यादा हो गई है, इन्हें डेंटिंग पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है। तो ये सब क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप कमज़ोर हो। इसलिए आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, तो उसके लिए आपको सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, किसी का क्या जाता है। आप जहाँ पे ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हो, जियो मरो, किसी का क्या जाता है। ठीक है जी, बाय बाय। और जिस भाई को भी मेरे बात से तकलीफ़ हुई हो सुनकर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी बात ये भी कहूँगा कि ये जहरीले भाषण मुझे नहीं लगता कि कम होंगे, इसलिए मैं ये बात बोला हूँ। थैंक यू। और दोस्तों, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आजकल एक नफ़रत गैंग है, देखा जाए तो एक बहुत बड़ी साजिश गैंग के द्वारा चलाई जा रही है। तो अगर उस नफ़रत गैंग गैंग को एक्सपोज़ करना हो और उस नफ़रत को हराना हो, तो मुझे लगता है कि जो सभी समाज के हमारे ख़ास करके सिख भाई हैं, दलित भाई हैं और जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं और भाईचारा और शांति में विश्वास रखते हैं, अगर वो एक मंच साझा कर लें नफ़रत के ख़िलाफ़ एक साथ आकर अगर आवाज़ उठाएं, तो मुझे लगता है कि ये नफ़रत गैंग और नफ़रत फैलाने वाले जितने भी लोग हैं, ये जो है कि पहली फुर्सत में कूद फाड़ कर निकल लेंगे। लेकिन शर्त ये है कि उसमें ख़ास कर कर आपका सहयोग, आपका साथ चाहिए। ख़ास करके मैंने पहले ही कह दिया, जैसे कि हमारे
जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं और हमारे ख़ास करके सिख भाई हैं, दलित भाई हैं, ये सब लोग मिलकर इस नफ़रत के ख़िलाफ़ एक मंच साझा करके जो बेचारे कमज़ोर तबके हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, उनको हौसला अफजाई करें और उनको कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं लिख कर देता हूँ, जितने भी ये नफ़रती गैंग हैं, इनकी नफ़रत वहीं फुस हो जाएगी और ये जो कि पहली फुर्सत में निकल लेंगे। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरी आवाज़ आप तक जाएगी तो आप लोग ज़रूर एक बार एक कोशिश करिएगा, ताकि ये हमारे देश का अमन व अमान हमेशा बना रहे। और बकिया जो लोग अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं करें, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं, पर देश में एकता रहनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, देश जलना नहीं चाहिए। और बकिया जिसको नेतागिरी करना है करे, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।